उठ के सोचा कि आज तो कहीं जाना है। ऑन स्पॉट मैंने कैब बुक की और हम लोग बहुत बड़ा मंदिर है, नहीं कैब बुक सर्च किया कहाँ से। सो गाइस, जो हमारा रूट साइड किया, मैं भी गणपतिपुले पहली बार जा रही थी, मुझे भी इस रूट का इतना पता है। सोचा था वहाँ लेते हैं, वो तो भाई हाईवे मस्त सा हाईवे बनाया गया। और उसके बाद जो कहूँगी कि आप रात का ड्राइव छोड़ के मॉर्निंग में निकले, बिल्कुल मत जाइए। पुणे में वैसे तो इतनी गर्मी नहीं थी, और जैसे आप अंदर गए, ओ माय गॉड क्या व्यू है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ कहाँ पे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे, जो कि मेरे को कब से जाना था, प्लान ही नहीं बन रहा था। और मैंने सीरियसली सुबह उठ के सोचा कि आज तो कहीं जाना है। ऑन स्पॉट मैंने कैब बुक की और हम लोग निकल गए। तो हम जा रहे हैं गणपतिपुले, जो कि एक बीच है जहाँ पे जैसे नाम में गणपति जी का नाम है, तो गणपति जी का बहुत बड़ा मंदिर है। और देखिए अभी 1:25 में आपको टाइम दिखा रही थी, तो हम लगभग 12 बजे निकले थे। अभी देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं। और बहुत ही ऑन स्पॉट था। पहले हमने सोचा अपनी गाड़ी में जाते हैं, फिर बहुत लंबा ड्राइव दिख रहा था, तो हमने कहा नहीं कैब बुक करते हैं। तो कैब के लिए हमने बहुत सारा जगह पे सर्च किया। कहाँ से मैंने बुक की वो भी मैं आपको अभी शेयर करती हूँ, और कौन सा हमने रूट लिया वो भी आपको इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ, मैंने कैब बाज़ार से बुक की थी। तो आप गूगल में जाके, या फिर इनकी ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे बुकिंग करनी है, जैसे आप गूगल में डालेंगे, फर्स्ट जो इनका लिंक है वहाँ पे जाइए। यहाँ पे आउट स्टेशन, लोकल सब कुछ है। हमारा जैसे राउंड ट्रिप था, तो हमने जो जहाँ से निकलना था वो पुणे, और जहाँ पे भी आपको जाना है, जैसे हमें जाना था गणपतिपुले, वहाँ का हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने नंबर जो है आपका जो भी है वो आप डाल दीजिए, और उसके बाद सर्च कैब्स। अब जैसे आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे कैब्स के। आप उस हिसाब से जो है वो कैब बुक कर सकते हैं। और जितने भी दिनों का आपका प्लान है वो भी आप इसमें मॉडिफाई करके, कितने बजे आपको कैब चाहिए, कितने दिनों के लिए चाहिए, वो सब आप डालेंगे तो आपको एक पैकेज जो है, एक प्राइस जो है वो यहाँ पे दिखने लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपका जितने लोग हैं वैसे आप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मॉडिफाई में गए और इसको क्लिक किया, जो भी आपका डेट है, जितने बजे भी आपको निकलना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आपकी डिटेल्स मांग के ये पे करेगा, और कुछ एडवांस आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, इसके अलावा वो बुक नहीं करता है। और जैसे हमारा ऑन स्पॉट बना तो 3 घंटे पहले ही हमने बुक की थी, और 1 दिन का था। तो ये देखिए, और इसके बाद यहाँ पे ना टर्म्स कंडीशंस भी है, वो भी आप ज़रूर भरिएगा। ओवरऑल जो भी आपका पैकेज है उसमें ड्राइवर के चार्जेस सब कुछ इंक्लूड होता है। खाली जो पार्किंग है और या फिर टोल है वो आपको खुद से पे करने हैं। बाकी इस चार्जेस में ड्राइवर के लिए आपका कुछ भी अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट चार्जेस, उसका फूड, सब कुछ इट इज़ इंक्लूडेड इन दिस पैकेज। तो गाइस, जो हमारा रूट था वो तो भाई कैब वाले भैया ने डिसाइड किया। मैं भी गणपतिपुले पहली बार जा रही थी, मुझे भी इस रूट का इतना पता नहीं है, बट हाँ मुझे इतना आइडिया है कि कोल्हापुर सतारा से होते हुए ही जाते हैं। बाकी उसके बाद 2 ऑप्शंस आते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा उसमें से चूज़ करते हैं। और हमारा जो ट्रिप था वो 1 ही दिन का था, मतलब हमने सोचा था वहाँ जाके हम देखते हैं, अगर 1 दिन और हमें रहना होगा तो हम रहेंगे। और रूट जैसे मैंने बोला, जैसे आप सतारा कोल्हापुर तक जैसे जाते हैं वहाँ तक तो रोड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छा सा हाईवे है, मस्त हाईवे है, वो आप ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ से मैंने आपको बोला था 2 रूट्स आ जाते हैं। जो शिरवल है वहाँ से आप भोर होते हुए चिपलुन से जाते हुए गणपतिपुले जा सकते हैं, या फिर आप सतारा वाला रोड ले सकते हैं, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब हमने जो लिया था वो जो मैंने हाईलाइट किया खेड़ वाला, वो वाला हमने रूट लिया था। और हमें कितना टाइम लग गया, हमें ऑलमोस्ट, हम देखिए 12 साढ़े 12 निकले थे, और हमने सिर्फ एक ही ब्रेक लिया था जो कि था इवनिंग स्नैक्स का। हमने लंच भी नहीं किया था, और वो हमने लगभग 40 मिनट्स का ब्रेक लिया था क्योंकि एक ही ब्रेक था। और दूसरी बात, सीएनजी जो रिफ़िल कराने के लिए 2 बार ड्राइवर भैया ने गाड़ी रोकी थी। और रूट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आप सतारा वगैरह जैसा भी लेते हैं वो तो भाई हाईवे, मस्त सा हाईवे बनाया गया। और उसके बाद जैसे आप खेत वगैरह में घुसते हैं, थोड़ा सा एक गांव का एरिया आता है, आप रोड्स देख सकते हैं। घाट जो है वो चिपलुन से होते हुए आगे जो है वहाँ पे प्रॉपर घाट है,
और आप ड्राइव कर सकते हैं, बट रास्ता काफ़ी लंबा है, काफ़ी लोग गए होंगे। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपको खुद से ड्राइव करना है तो आप माइंडसेट बना के चलिए कि 8 से 9 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। और रास्ता जो है बीच में स्ट्रेट है, फिर थोड़ा सा गांव वाला रास्ता है, और फिर बाद में कम से कम 20-25 किलोमीटर तो सिर्फ घाट है। तो वो आप माइंडसेट करके चलिएगा। तो ये जो हमने जो रूट लिया था, मैं उस हिसाब से आपको आइडिया दे रही हूँ कैसा इसका ड्राइव है। और पूरे रास्ते में आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जगहों पे आपको अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बहुत जैसे ऐसे थाली रहती है ना वहाँ की जो फेमस रहती है, वो थाली भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप रुक के वहाँ पे खा सकते हैं। हमने बस छोटा सा एक इवनिंग स्नैक्स किया था, जिसमें मेरे को भाई साउथ इंडियन बहुत पसंद है, तो मैंने तो भाई उत्तप्पा और कॉफ़ी ऐसे कुछ तो ले लिया था। मैंने कुछ ट्रेडिशनल ट्राई नहीं किया। तो बट ओवरऑल खाने के ऑप्शंस हैं, आप ज़रूर वहाँ पे ट्राई कीजिए। और ओवरऑल जो व्यूज़ है अमेजिंग, आपको व्यूज़ तो बहुत सुंदर मिलेंगे, वो आप गारंटी लीजिए। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप रात का ड्राइव छोड़ के मॉर्निंग में निकलिए, मतलब डे का जो है वो ड्राइव लीजिए, ताकि आपकी वो जो ड्राइविंग है, एक तो लंबा रास्ता है बट व्यूज़ अच्छे हों, सड़क अच्छी हो तो मज़ा ही आ जाता है। जिनको ड्राइविंग पसंद है वो रिलेट कर पाएंगे। तो वैसा आप कीजिए कि सुबह निकलिए, आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, ड्राइव भी रहेगा, और अच्छी कंपनी हो तो फिर तो मज़ा आ ही जाता है। और पुणे टू गणपति कितने टोल आते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 टोल आपको लगेंगे। एक जो है 80 रुपीज़ का, एक 115 रुपीज़ का, टोटल 195। तो 200 के अंदर अंदर आपका जो भी टोल है वो कवर हो जाता है एक साइड का। चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि गणपतिपुले जाएँ तो कब जाएँ, तो आप गर्मियों में बिल्कुल मत जाइए। पुणे में वैसे तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती, बट फिर भी मार्च, अप्रैल, मई जो है वो गर्मी, अभी तो काफ़ी गर्मी होती है। जब मैं पुणे में आई थी आज से काफ़ी साल पहले, तब तो गर्मी होती नहीं थी, बट अब अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। तो इसलिए ये 3-4 महीने तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए, कहीं पे भी मत जाइए, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। आप जा सकते हैं, बट अगर आप क्लाइमेट वाइज मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जून के बाद जैसे बारिशें शुरू होती ना, पुणे की हर एक जगह, जितनी भी जगहें हैं पुणे में या महाराष्ट्र में, मैं कहूँगी बेस्ट टाइम है घूमने के लिए, क्योंकि ग्रीनरी, बारिश, ओहो मज़ा ही आ जाता है। और या फिर आप सर्दियों में जाइए यहाँ, क्योंकि यहाँ की ठंड ऐसी एक्सट्रीम ठंड नहीं होती है। जो नॉर्थ से हैं उनको समझ में आएगा, हमारे वहाँ तो कितनी ठंड पड़ती है। यहाँ की ठंड तो इतनी कुछ होती नहीं है, बट एक प्लेजेंट सा क्लाइमेट होता है। तो आप या तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी जा सकते हैं। जो 3 महीने बीच में आते हैं ना, वो काफ़ी गर्मी होती है, अगर आप चाहें तो वो अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए, बातें करते करते हम पहुंच गए हैं गणपतिपुले में। हमें लगभग 8:30 बज गए थे पहुंचते पहुंचते, और इसके बाद हमने सोचा सबसे पहले हम गणपति जी के दर्शन करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं गणपति जी के मंदिर, और देखिए सामने MTDC का जो है वो रहने का है, और बिल्कुल इसके सामने एंट्रेंस है। तो बिल्कुल आमने सामने है, ये पार्किंग आपको मिल जाएगी। और जैसे आप एंटर करेंगे, ये रहा इसका एंट्रेंस, सामने MTDC का है। सब तभी मुझे लगता है काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि वहाँ से सी व्यू भी दिखता है। और उसकी जो वेबसाइट है मैं डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं उनके प्राइसेस और अवेलेबिलिटी आप चेक करके, अगर आपको MTDC में रहना आप रह सकते हैं। बट हम नहीं रहे थे, हम कहाँ रहे थे वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसे आप अंदर गए, ओ माय गॉड क्या व्यू है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और बिल्कुल इतने हम लकी रहे, 2 चीज़ें हमारे साथ हुई, बिल्कुल रश नहीं था, बहुत अच्छे से दर्शन हुई, और दूसरी चीज़ हमें वहाँ प्रसाद खाने को भी मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो रात है तो बीच तो नहीं दिखा, बट ये बिल्कुल बीच के पास है, यही इसकी स्पेशलिटी है। तो आप भी गणपतिपुले ज़रूर आइए, बहुत अच्छा मुझे लगा, दर्शन कीजिए और बीच का भी मज़ा लीजिए। तो ये रहा मेरा गणपतिपुले का डे 1। अभी मैं आपके साथ डे 2 शेयर करूँगी, जहाँ पे मैं बताऊँगी हम कहाँ रहे, हमने क्या कहाँ और घूमा, सब आपकी डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी हेल्दी, बी सेफ, बाय बाय।